जय हिंद दोस्तों आज यहाँ पर सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट क्लास है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो लास्ट क्लास है इसमें जो क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे ये थोड़े से हाई लेवल के रहेंगे, मतलब थोड़े से टफ रहेंगे। ठीक है, बाकी इससे पहले हमने 3 पार्ट पूरे कंप्लीट किए, उसमें हर एक टाइप को बहुत बारीकी से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से और एकदम सरल रूप में इसको वहाँ पे रिप्रेजेंट किया, आपको बताया। ठीक है, खास करके वो स्टूडेंट जिनकी एग्जाम अभी आने वाली है। अब कौन कौन से, तो फॉरेस्ट गार्ड वाले, जेल प्रहरी वाले और जो वर्ग 2 की एग्जाम चल रही उनके लिए। बाकी जितने भी एग्जाम होती है उन सभी के लिए ये जो टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब या चक्रवृद्धि ब्याज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देख लिया होगा पटवारी में कि इससे कितने क्वेश्चन दिए थे, चक्रवृद्धि ब्याज के और साधारण ब्याज के। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको सिस्टमेटिक देख लें। और इससे पहले 3 वीडियो मतलब 3 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, और यदि आपने वो नहीं देखी है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एक बार जरूर देख लें। और उस वीडियो को देखने के लिए क्या करें, इस चैनल को सब पहले सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं किया है तो, और वीडियो वाले फंक्शन में जाकर सारे वीडियो निकाल सकते हैं, एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां से आपको पूरा कंप्लीट इसका पोर्शन मिल जाएगा, मतलब तीनों पार्ट पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ये वाली जो क्लास है इसको। और इस क्लास में किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे वो देख लें सबसे पहले। तो ये चौथी क्लास है, मतलब आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा। हाई लेवल मतलब कठिन प्रश्न, तो कठिन प्रश्न है उनको भी बहुत आसानी से कैसे करेंगे ये यहाँ पर हम सीखेंगे। ठीक है, बस ये एक वीडियो को स्किप जरा भी मत करें और शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा देखें। ठीक, देखो अब यहाँ पे आज का जो टाइप है उसको देख लो। यहाँ पे जो टाइप है इसमें लिखा हुआ है, देख लो यहाँ पर, जब ब्याज 6 माही या फिर तिमाही दी हो, मतलब ब्याज की गणना जब अर्धवार्षिक हो या फिर त्रैमासिक हो। ठीक है, तो इस तरीके से ब्याज 6 माही, तिमाही या फिर अलग अलग तरीके से 5 माही भी दे सकते हैं, 8 माही भी दे सकते हैं। ठीक, जब ऐसे मंथली ब्याज काउंट करना हो तो उस टाइप के प्रश्न हम किस तरीके से करेंगे और आसानी से कैसे करेंगे ये देखना है। तो सबसे पहला वाला प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न पहले ध्यान से इसको पढ़ लें, उसके बाद में इसको स्टार्ट करें। सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि 4000 का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मतलब आपको निकालना है सीआई। ठीक है, क्या निकालना है, सीआई। ठीक, दिया हुआ क्या है तो ये देख लो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4000 मूलधन दिया हुआ है। ठीक है, 4000 क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, तो आर कितना है, 20% है। समय कितना दिया हुआ है, तो समय यहाँ पर कितना है, 2 वर्ष है, तो लिख लिया यहाँ पर कितना, 2 वर्ष। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे आगे क्या बोला है, यदि ब्याज 6 माही जोड़ा जाए, मतलब ब्याज 6 महीने के पोर्शन में जोड़ा जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये है कि 1 साल है, 1 साल में कितना, 1 वर्ष है, 1 वर्ष में कितना है, 12 महीना है। अब इसमें 6 महीने को लेकर ब्याज आपको लगेगा। ये जो 20% है ये वार्षिक है, लेकिन यहाँ 6 माही बोला है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ 6 माही जब भी बोले तो यहाँ पे 12 में किससे डिवाइड करना है, 6 से करना है, तो यहाँ पे 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, 6 माही बोले तो 12 में 6 से डिवाइड करना है, और तिमाही बोले तो 12 में 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, 5 माही बोले तो 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग आपको देंगे। तो यहाँ पर 6 माही बोला है तो यहाँ पे 6 से डिवाइड किया, कितना है, 2 आया। अब इस 2 से क्या करना है, जो दर है इस दर में 2 से क्या करना है, भाग देना है, 20/2 कर देना है, और समय में 2 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो इससे इसको काट लेंगे, कितना आएगा, 10% आएगा, और यहां पर इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4 आएगा, 4 वर्ष। 4 वर्ष हकीकत में 4 वर्ष नहीं है, यहां पर क्या है ये कि ये जो 2 वर्ष है इसके 4 टुकड़े हैं, क्योंकि 6 माह के, 1 वर्ष में कितना, 6 माह पहला, फिर 6 माह होगा, तो 2 टुकड़े तो ये हो गए, दूसरे वर्ष में 2 टुकड़े होंगे, तो इस तरीके से कितने, 4 टुकड़े होंगे। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि 4 वर्ष है निकालने के लिए, आंसर निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर क्या करें, अब यहां पर हमें 4 वर्ष का निकालना है। ठीक है, तो 6 माही का निकालना है, तो 1, 2, 3 और ये 4, ये कर लेना है। एकदम बेसिक फंडा है। अब कम से कम टाइम में करने के लिए क्या करना है, आपको रेशो थोड़ा ध्यान रखना है। 2 वर्ष का रेशो क्या होता है आपको पता है, यदि पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा तो देख लो। 2 वर्ष का यदि पूछे, यहाँ कितना 2 वर्ष है, लेकिन हमें निकालना कितना है इधर, 4 वर्ष का, तो 2 वर्ष का रेशो है 2:1 आता है, और 3 वर्ष का रेशो कितना होगा, 3 वर्ष का, तो 3:3:1 आएगा। कितना आएगा, 3:3:1। ठीक, अब ये कैसे आएगा, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लो, यहाँ पर ये आएगा। ठीक है,
उसके बाद फिर यहाँ पे पहले तो 3 ये वाला आएगा, ठीक, इन दोनों को जोड़ के ये आएगा, फिर ये वाला लास्ट में ये लिख देना है। अब 4 का देख लो, 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष का रेशो क्या आएगा, पहले तो 4 यहाँ पे लिखना है, पहला वाला जो यहाँ पे लिखा वो पहले लिखना है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा, तो 3 और 3 कितना आएगा, 6 आएगा, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 4 आएगा, फिर ये एक अकेला, तो अकेला लास्ट में लिख देना है। तो 4 6 4 1 ये इसका ये आता है, रेशो आता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये रेशो मिल जाता है 4 6 4 1, ठीक, इस तरीके से। तो अधिकतम आपको 4 वर्ष तक ही निकालने के लिए मिलेंगे 99% क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे केवल इतना आपको केवल ध्यान रखना है, ध्यान नहीं है तो 2 का 2:1 कर देना है और बाकी का ये निकाल लेना है। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रश्न को इसके आधार पर हम करें तो एकदम आसानी से कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे पहला वर्ष, दूसरा, तीसरा और एक चौथा लिख लिया। अब इसके बाद क्या करें, अब यहाँ पे पहले वर्ष का आपको पता है कि ये 4000 रुपये हैं, इसका 10% के हिसाब से यदि हम काउंट करेंगे तो 1 के पहले पॉइंट लगा देंगे, 10% निकल गया, कितना, 400 रुपया, ठीक है, 400 रुपये, ये 400 रुपया हो गया, क्लियर है। अब कितने 4 वर्ष का है तो पहले 400 में कितना गुणा करना है, 4 का गुणा करना है, कितना आ जाएगा, 1600, ठीक है। उसके बाद दूसरे वर्ष में इस 400 के ऊपर ब्याज लगाओ 10%, तो 400 का 10% कितना होगा, तो 1 अंक के पहले पॉइंट 40 आएगा, तो 40 यहाँ पे लिखो और यहाँ पर किसका गुणा करना है, तो 4 वर्ष का है, ये 4 वर्ष है ना, तो यहाँ पे 4 वर्ष में दूसरे नंबर पे क्या है, 6, ये तो यहाँ पे 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक, कितना आएगा, 24 240 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे तीसरे वर्ष में आके इसका 10% निकालो तो कितना आएगा, 4 रुपया आएगा। अब तीसरे नंबर पे क्या है, 4 है, तो 4 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है, 16 आ गया। अब चौथे नंबर पे आकर इसका फिर 4% निकालना है, तो इसका 4% ये कितना, नहीं 10% कितना आएगा, 4 का, ये 4 है 10%, तो 1 के पहले पॉइंट, तो 1 अंक के पहले पॉइंट यहाँ पर मतलब 0 पॉइंट कितना आएगा, 4 आएगा, तो यहाँ पर 0.4 आएगा। और इसमें किसका गुणा करना है, तो लास्ट में क्या आएगा, 1, तो 1 का, तो 0.4 ही रहेगा, ठीक। इस तरीके से अब इनको सबको जोड़ लो, तो जोड़ने के बाद यहाँ आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, यहाँ पर लास्ट में अब 0.4 है तो इसको ये 0.4 यहाँ लिखें, ठीक है। अब यहाँ पे इधर तो पॉइंट नहीं है कुछ भी, ठीक है, इधर यहाँ पे पॉइंट, तो 0.0 कर लो, ठीक है, 0 इस तरीके से ये कर लें। अब 0.4 लगा लो पहले, उसके बाद ये यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 6 यहाँ पे कर लो, और यहाँ पर ये कितना होगा, 10 है ना, 10 और यहाँ पे कितना है, 5 आ जाएगा, ये 0 4 और 1 5, ठीक है। उसके बाद में 6 और 2 कितना, 8 और इधर 1 आया, तो इस तरीके से ये 1856.4 आ गया, ठीक है। तो ये है एकदम शॉर्टकट तरीके से करने का एक तरीका, क्लियर है। बस ये कि इसमें आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और इससे पहले जो मैंने बताया था, इससे पहले जितने भी क्लास मैंने ली है इसकी चक्रवृद्धि ब्याज में जो तरीका बताया, उसमें कोई कुछ भी रेशो वगैरह ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दोनों तरीका आपको बताया है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक। तो ये हुआ पहला वाला। अब इसके बाद में जाते हैं, अगला वाला प्रश्न लेते हैं, और यदि ये समझ में आया है तो अगला वाला आपको खुद को करना है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्लियर। चलिए दोस्तों, तो आते हैं यहाँ पर प्रश्न पे, और ये वाला जो प्रश्न है एकदम शॉर्टकट में कैसे हल करेंगे और उसको कम से कम टाइम में, उसके लिए क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और वो क्या है, ये जो प्रश्न है सबसे पहले क्या कहता है ये देख ले। तो ये 6 माही तिमाही के हिसाब से यहाँ पे त्रैमासिक के रूप में दिया हुआ है। तो 8000 रुपये की राशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर या दर से, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दर से 9 माह के लिए उधार दी जाती है, ठीक है। कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए उधार दी गई। यदि ब्याज दर त्रैमासिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। 8000 रुपये दिए उधारी पर, कितना प्रतिशत, तो 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है। अब यदि ब्याज की गणना कैसे करें, त्रैमासिक करें, त्रैमासिक 3-3 महीने के हिसाब से, तो ब्याज कितना मिलेगा, ठीक है, ये देखना है। तो देखो यहां पर क्या है, जब भी त्रैमासिक बोले, अर्धवार्षिक बोले, इस तरीके से बोले, तो त्रैमासिक का मतलब होता है 3, अर्धवार्षिक मतलब कितना है 2, ठीक है। एक वर्ष में कितने, 2 टुकड़े, त्रैमासिक में 3। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जब भी ऐसा बोले तो वर्ष को क्या करना है, तो वर्ष, एक वर्ष में कितना होता है, 12 महीना होता है। तो त्रैमासिक मतलब कितना है 3, तो 3 से इसमें भाग दे लो, 3 चौक 12, ठीक है। अब यहाँ पे निकालो क्या, तो यहाँ पर निकालो आर कितना दिया है, दर 12% दिया हुआ है। तो और समय कितना है, तो समय 9 महीना है, ठीक है, 9 माह। तो अब यहाँ पे क्या करना है, दर में जो यहाँ पर काटने के बाद आया 4 से भाग देना है, और जो यहाँ पर है समय 9 महीना, इसमें 4 से गुणा कर देना है।
4 तिया बार आ जाएगा, ये 3% आ जाएगी दर आपकी, और 36 माह आ जाएगा, 36 माह, 36 महीना मतलब कितना होता है 3 वर्ष, ठीक है 3 वर्ष, 12 तिया 36, 3 वर्ष। इस तरीके से यहाँ पे ये आपको समय मिला। इतना काम करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 3 वर्ष के लिए निकालना है, तो 1, ये 2 और ये 3, इतना कर लेंगे। अब यहाँ पे 3 वर्ष है तो आपको रेशो वाला सिस्टम थोड़ा सा ध्यान रखना है। रेशो बहुत आसानी से सवाल हो जाता है रेशो से, ठीक है। देखो पहले यहाँ पे क्या है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के लिए रेशो क्या है, तो 2 वर्ष के लिए आपको रेशो मिलेगा 2:1, और 3 वर्ष के लिए कितना है, तो 3 वर्ष के लिए यहाँ पे अगर आपको लिखना है कौन सा 3 पहले लिखना है, उसके बाद ये 3 लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद 2 और 1 कितना होगा 3 होगा, तो फिर से ये 3 यहाँ पे लिख दो, और फिर लास्ट में 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पे 3 वर्ष का है तो हमने 3 वर्ष तक देख लिया यहाँ पे, और ये नॉर्मली याद होना चाहिए, इसमें कोई इससे ज़्यादा रटने वाली चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे पहले वर्ष का देखें तो मूलधन कितना है 8,000 रुपये है, तो मूलधन यहाँ पे 8,000 रुपये है, देखो यहाँ पे ये 8,000 रुपये, ठीक है। अब 8,000 रुपये है, इसका 3% कितना होगा, तो यहाँ पर मैंने बताया था जब भी लास्ट से एक अंक के पहले हम पॉइंट लगाते हैं तो ये 10% के बराबर होता है, लेकिन लास्ट से 2 अंक के पहले लगाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कितना होता है 1% के बराबर होता है। तो 1% कितना है 80 रुपया है, तो अब बताओ 3% कितना होगा, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर दो, 8 तिया 24 आ जाएगा, 240 रुपया आ जाएगा, तो 240 आया यहाँ पर, ठीक है 240 ही आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 3 वर्ष का है ये 1 2 3, तो 3 वर्ष में पहले क्या है 3 है, तो 3 का इसमें गुणा कर दो, ठीक है। उसके बाद इसका 3% निकालो, ठीक है, इसका 3% निकाल के यहाँ रखो, तो इसका 3% कितना होगा, तो 240 है। अब 2 अंक के पहले 1 2 यहाँ पर लगा दो, ये 1% हुआ, 1%, 3 का गुणा कर दो इसमें, ठीक है 0 3 चौक 12 और 3 दूना 6 और 1 7, 7.20 आया, तो 7.20 ये आ गया। उसके बाद फिर इसका 10% ये 3% निकाल के अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इसका 3% हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे सिंपल फंडा है कि 2 अंक के पहले पॉइंट, तो 2 अंक के पहले से ही है, तो 2 अंक और बढ़ा लो आगे, तो एक ये है और एक 0 बढ़ा लो, ये हुआ कितना 1% हुआ, तो 3 का गुणा कर लो 3% हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना यहाँ पे 0, 3 दूना 6 और 3 7 21, तो यहाँ पर 4 के पहले 1 2 3 4, 4 के पहले पॉइंट है, तो 1 2 3 4 इसके पहले पॉइंट है, ये इतना आ गया ये। तो तीसरे वर्ष का जो ब्याज इसका है ये कितना है 0.2160 ये है। अब यहाँ पर देखो इसमें 3 का गुणा हुआ, इसमें कितने का होगा, इसमें भी 3 का होगा, तो यहाँ पे गुणित 3 करो, और इसमें कितने का होगा, लास्ट में क्या है 1 है तो 1। अब यहाँ पर करो, यहाँ पे 3 का 0 में करेंगे कितना आएगा 0, 3 चौक 12, 1 हासिल, 3 दूना 6 और 1 7, 720 आया। अब इसका भी कर लो इसमें, तो इसका इसमें करेंगे तो 3 का 0 में क्या 0, 3 दूना 6 आया और 3 7 21 आया, ठीक है कितना आया 21, तो यहाँ पर ये 21 ये आ गया, ठीक है। 2 के पहले पॉइंट है, 2 के पहले यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, क्लियर है। अब इसका इसमें करेंगे तो यही आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट के सीध में क्या है पॉइंट लगाना है, और यहाँ पे 2160 लिख दो, ठीक है। अब जोड़ लो सबको, आपको ब्याज मिल जाएगा। तो ब्याज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इधर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट के बाद 0 लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 0 लगा, तो CI, ठीक है CI कितना निकलेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट का ध्यान रखना, पॉइंट को एक बार लगा लो यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ पे लगा लें, ठीक है। अब पॉइंट के बाद में क्या है इधर, तो पॉइंट के बाद में यहाँ पे है ये, यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 है, ये 6 को है, तो इसको भी लिख लो 6 0 1, उसके बाद 6 + 2 कितना होगा 8 होगा, ठीक है। पॉइंट के बाद वाला हो गया। अब इसके बाद इधर यहाँ पे तो ये 0 1 0 कितना आएगा 1 आएगा, 2 2 कितना आएगा 4 आएगा, और इधर कितना है 7 है, इस तरीके 741.8160 ये आएगा। और यहाँ पर इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ से इसको हटा दो, ये वाला इसको हटा दो, पॉइंट के बाद 2 अंक तक काफ़ी है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका आंसर ये मिला, क्लियर है। अब इसके बाद में देखो जितना आसानी से ये वाला प्रश्न हुआ उतना आसानी से हर प्रश्न करेंगे, ठीक है। प्रश्न थोड़ा सा है, लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, लेकिन इतना ही आसानी से करेंगे। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले इसको लिख लें एक बार। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, और ये प्रश्न भी ठीक वैसा ही है, बस ये है कि चेंजेस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मूलधन अलग दिया हुआ है, दर वगैरह सब कुछ अलग दिया हुआ है, समय भी अलग दिया है, और त्रैमासिक की जगह यहाँ पे 4 माही कर दिया है, ठीक है। हर एक 4 महीने के लिए आपको ब्याज लगेगा,
4-4 महीने के स्लॉट में ब्याज काउंट होगा। ठीक है, ये यहाँ पर बोला है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जब भी 4 माही बोले, त्रैमासिक बोले, जो भी बोले, ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, तो सबसे पहला काम है कि 12/4 माही है तो 4 से भाग देना है, 4 तिया 12। इसी 3 से क्या करना है, इस 3 से यहाँ पर ये करना है कि इधर की साइड लिख रहा हूँ, आपको दिया हुआ यहाँ पर रेट कितना दिया हुआ है, तो दर कितना है 30%, यहाँ पर लिखो 30%। किससे भाग देना है, तो यहाँ पर कितना है 3, तो 3 से यहाँ पे डिवाइड करो, तो 3 से भाग दो तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। कितना आएगा दर, आपको 10% के हिसाब से काउंट करना है। उसके बाद टाइम की बात करें तो टाइम कितना है, 1 सही 1/2 वर्ष के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर इस टाइप से जब कोई समय दिया है तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और उसको सवाल को हटा देते हैं, मतलब करते नहीं। ठीक है, जबकि ये बहुत आसान है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको थोड़ा सही तरीके से लिख लो, 1 सही 1/2 को हम क्या कर सकते हैं, तो 2 और 1 3, 3 बटे क्या कर सकते हैं, 3/2 कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा और आसान बना दें। इसको आसान कैसे बना दें कि यहाँ पर ये कर लो मैं कि यहाँ पे 1 सही 1/3 कर लिया, 1 सही 1/3 ये कर लिया। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी उससे भी हो जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं ये कर दे रहा हूँ। तो 1/3, ठीक है, 1/3। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, तो क्या है 3 एकम 3 और 1 4, तो 4 बटा कितना आएगा, 4 बटा यहाँ पे 3 आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि इधर 3 से इसमें भाग दिया है, इस 3 से, तो इस वाले समय में क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो समय में यहाँ पर कर लो गुणा, ये तो किससे, 3 से करना है ना, तो 3 से। अब ये 3 से ये 3 कट जाएगा, कितना आएगा 4 वर्ष, कितना आएगा 4 वर्ष। ठीक है, अब ये 4 वर्ष आया, तो 4 वर्ष के लिए आपको रेशो पता है, और अगर नहीं पता है तो देख लो यहाँ पे कैसे निकालना है। यहाँ पे 2 वर्ष का रेशो कितना है, 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का होगा 2 और 1, 3 वर्ष का कितना होगा, तो यहाँ पे 3 और 1, और 4 वर्ष की बात करें हम तो 4 वर्ष का यहाँ पे 4, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, फिर ये लास्ट में 1 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का और चौथे वर्ष का निकाल लें। पहले वर्ष का ये बताओ कि 2000, ये 20,000 रुपये है आपके पास, कितना है 20,000 रुपये। इसका कितने प्रतिशत, 10%। 20,000 रुपये का 10% कितना होगा, तो 1 के पहले पॉइंट लगाए तो यहाँ पे 2,000 रुपये आया, ये कितना 20% है, तो यहाँ पे लगा लो कितना, ये 2,000 रुपये। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद फिर यहाँ पे इसका 10% निकाल के यहाँ पे लिखो ब्याज का। ठीक है, तो इसका 10% कितना होगा, इस 2,000 का, तो 2,000 का यहाँ पे पॉइंट लगाओ 1 के पहले, तो कितना होगा 200 रुपये, तो यहाँ पर कितना आएगा 200 रुपये। जिनको इस तरीके से पॉइंट वाला सिस्टम नहीं पता है तो मैंने प्रतिशत वाला जो टॉपिक पढ़ाया है उसको देख लें एक बार, हर एक फंडा क्लियर होगा और आपको ये पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरे वर्ष में आओ, और तीसरे वर्ष में 200 का 10% कितना आएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे 1 के पहले पॉइंट लगा दिया तो आया कितना 20 रुपये। फिर से यहाँ पे आओ चौथे वर्ष में और इसका 10% निकालो, तो 1 के पहले पॉइंट लगा, आया कितना 2 रुपये। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये निकाल लिया। ठीक, आसान है। अब यहाँ पे क्या है कि चौथे वर्ष का निकालना है, 4 वर्षों का लेना है, तो पहले वाले में 4 का गुणा, ठीक है, इसमें 4 का, बाद वाले में कितना 6 का, और उसके बाद में फिर कितना, फिर 4 का, तो ये 4 है, उसके बाद कितना 1 का, तो यहाँ पे 1। ठीक है, कर लो काउंट, 4 दूना 8 होगा, 8,000 हो गए ये। उसके बाद कुछ भी नहीं इधर की साइड। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे 6 दूना 12, 1200, फिर 4 दूना 8, 80, और इधर 2 ये आया। ठीक है, 2 इधर 8, 2 और इधर 9। इस तरीके से यहाँ पे आपका ये ब्याज मिल गया, कितना 9,282। तो ये क्लियर हुआ। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम कम से कम टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, बस ये है कि थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, ये तो क्लियर हुआ इतना। अब ये कंप्लीट होने के बाद में थोड़ा सा टाइप को चेंज करते हैं और इसी में अलग टाइप कैसे आते हैं वो देख लें। ठीक है, इसको सबसे पहले लिख लें। चलिए, अब इसके बाद में यहाँ पर अगला टाइप है, वो थोड़ा सा प्रश्न घुमा दिया है यहाँ पर। ठीक है, और इस टाइप के प्रश्न आपको बहुत कम बुक में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये टाइप थोड़ा सा नया है। ठीक, तो देखो, और अब जो एग्जाम में आने वाली है उसमें लगभग इस टाइप के क्वेश्चन देंगे।
तो इस टाइप के प्रश्न को ध्यान से समझ लें इसको। अब इसमें क्या बोला है कि एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से, क्या बोला है इसमें, अर्धवार्षिक रूप से 5% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। मतलब एक बैंक है, वो अपना धन या फिर किसी को लोन देना है उसको, तो किस हिसाब से देता है वो, तो अर्धवार्षिक 5% की दर पर। मतलब अर्धवार्षिक मतलब क्या है, एक 6 महीने के लिए, कि हर 6 महीने पर आपको 5% की दर लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर फिर आगे क्या बोला है कि ग्राहक 1 जनवरी व 1 जुलाई को 3200 रुपये जमा करता है, वर्ष के अंत में उसे कुल कितना लाभ होगा। अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट यदि इसको पढ़ेगा तो एकदम से पहली बार तो इसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो बता रहा हूँ मैं उसको ध्यान से समझ लें एक बार। देखो इसमें ये बोला है कि दर तो अर्धवार्षिक पहले से ही दी है, दर में कोई बदलाव नहीं करना है, पहली बात। ठीक है, तो जब यहाँ पे दर वार्षिक यदि लिखी होती 5% वार्षिक दर से, तो फिर बात कर अलग होती, तब यहाँ पे दर में बदलाव होता, भाग देते हम। लेकिन यहाँ पर पहले से ही अर्धवार्षिक बोला है तो कोई बदलाव नहीं करना है। तो दर यहाँ पर लिख लो कितना, दर यहाँ पे लिख लो 5%। ठीक है, अब देखते हैं टाइम को। तो टाइम का क्या मामला है, तो टाइम में क्या बोला है कि अब अर्धवार्षिक तो है, ठीक है, अर्धवार्षिक। फिर यहाँ पे क्या बोला कि 1 वर्ष के अंत में कुल कितना लाभ होगा। तो 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष की बात हो रही, ठीक है, ये धन जितना भी जमा किया कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लेकर आए। तो 1 वर्ष में यदि 6 महीने के हिसाब से ब्याज जोड़ेगा, कितनी बार जोड़ेगा, 2 बार जोड़ेगा। तो यहाँ पर 2 स्लॉट में आपको ये निकालना है। ठीक है, टाइम कितना है, 2 6 माही, 2 6 माही। ठीक है, 2 6 माही मतलब कितना है, 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष हो गया, ये है। तो 2 6 माही के लिए निकालना है, तो पहले ये और दूसरी 6 माही ये है। ठीक, किसकी बात हो रही, सबसे पहले यहाँ पे जनवरी की, तो जनवरी के लिए ये 1 जनवरी से। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे ये भी निकालना पड़ेगा, इधर यहाँ पे ले ले, तो यहाँ पे 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई से दिसंबर तक गिनो, 1 जुलाई से दिसंबर तक कितना टाइम होगा, तो केवल 6 महीना होगा, मतलब एक टाइम पीरियड होगा। तो यहाँ पर एक बार फिर निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर केवल 3200 रुपये लिखा है, इसका मतलब केवल 3200 रुपये एक बार जमा नहीं करा, 3200 2 बार जमा किए। एक तो 1 जनवरी को, एक पूरे साल भर के लिए, एक 1 जुलाई को 3200 रुपये फिर जमा करे, वो जुलाई को करे। तो अब दिसंबर तक क्या है, 6 महीना होगा, तो 6 महीने के लिए। ठीक, अब यहाँ पर देख लें, तो ये जो 3200 रुपये हैं, ध्यान से देखना है, 3200 रुपये यहाँ पर हैं, इसका 5% की दर से कितना ब्याज होगा। तो यहाँ पर आप ये बोलोगे कि इसका जो 5% की दर से ब्याज होगा, वो प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, 5 का इसमें गुणा कर दो, तो 5 दूना 10 होगा, 5 तिया 15 होगा। ठीक है, 15 और 1 16 होगा, कितना आएगा, 160 आएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर पॉइंट लगा के भी कर सकते हैं, प्रतिशत जैसे आपको निकालता है वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो 160 आया पहले वर्ष का, तो 160 यहाँ पर आया। ठीक है, अब इसके बाद फिर यहाँ पर क्या करना है, दूसरे वर्ष में, तो दूसरे वर्ष में इसका कितना निकालना है, इसका निकालना है 5%। तो इसका ये 160 है, इसका ये हुआ 10%, इसका आधा कर दो तो 5% निकल आएगा। 5% कितना होगा, 8 रुपया। ठीक है, ये है। अब रेशो के हिसाब से हम यहाँ पर करें तो यहाँ पे 2 वर्ष का, मतलब यहाँ पे 2 6 माही, तो 2 वर्ष के हिसाब से देख लें, यहाँ पे 2 वर्ष का रेशो कितना होता है, 2:1 होता है। तो पहले में 2 का गुणा करें, इसमें 1 का करें, तो 16 दूना 32 होगा, ये 32 होगा, और ये 8 एकम 8 होगा। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पर दूसरे वाले धन की बात करें, अब जुलाई से काउंट कर ले, तो जुलाई से केवल 6 महीने के लिए, एक 6 माही के लिए लगेगा। तो एक 6 माही के लिए कितना ब्याज लगता है आपको पता है, यहाँ पर 160 है, तो केवल 160 लिख ले यहाँ पे। ठीक, कितना है, 160। क्लियर है। अब यहाँ पे टोटल इसको जोड़ लो, कितना होगा, तो 8 2 और 3, इसमें किसको जोड़ लो, 160 को जोड़ लो, तो आपको टोटल ब्याज निकल आएगा 8 8 और ये 4, 4880। ये आपका टोटल क्या है, CI है। यहाँ पे ये बोला है प्रश्न में कि कुल कितना लाभ होगा, कुल कितना लाभ होगा, इसका मतलब क्या है, कुल कितना ब्याज मिलेगा, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर कई लोग ये कंफ्यूजन होगा इसमें कि अब इसमें तो लाभ बोला है, ब्याज का तो बोला ही नहीं, तो निकालें क्या, कैसे निकालेंगे, लाभ और हानि वाला प्रश्न तो है नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी लाभ होगा वो ब्याज ही होगा, क्योंकि मूलधन तो मूलधन रहेगा, जो ऊपर से मिलेगा एक्स्ट्रा मिलेगा वही क्या होगा, लाभ होगा। राइट, तो इस तरीके से ये यहाँ पर आपका आंसर आया। क्लियर है। अब इस टाइप का प्रश्न और लेते हैं, उसको आप खुद एक बार करना और उसके बाद में फिर यहाँ पर देखना है। चलिए अब देखें यहाँ पर, और अब यहाँ पर क्या है, ये जो प्रश्न है
ठीक वैसा ही है, बस ये है कि प्रश्न दूसरा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसमें क्या बोला है कि एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी व 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जनवरी व 1 जुलाई को 3600 रुपये जमा कराता है। ठीक है, एक ग्राहक है, ये ग्राहक, ठीक है, ये क्या करता है 1 जनवरी को 3600 रुपये जमा करवाता है और दूसरी बार 1 जुलाई को करवाता है, 1 जुलाई, इसमें भी कितना 3600 रुपये करवाता है। ठीक है, और इस पर इसको ब्याज कितना मिलता है 10% अर्धवार्षिक के हिसाब से। तो यहाँ पर ब्याज की दर कितनी है 10% है अर्धवार्षिक। तो यहाँ पर समय कितना होगा, तो समय कितना है 1 वर्ष के लिए, पूरा 1 वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कुल कितना लाभ होगा। ठीक है, तो 1 वर्ष के अंत में मतलब 1 वर्ष के लिए पैसा जमा करा है। ठीक है, और जो ब्याज की दर है वो 10%, लेकिन 6 माह के में ये काउंट होगा। तो अब यहाँ पे टाइम कितना होगा, तो 1 वर्ष है, 1 वर्ष, लेकिन ब्याज की गणना कैसी है 6 माही है, तो 1 वर्ष में कितने होगा 2 स्लॉट होंगे। ठीक है, 2 स्लॉट होंगे, 6 महीना ये 6 महीना ये, इसका मतलब क्या है कि 2 बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 और ये 2 कर लो। ठीक है, ये किसके लिए हुआ, तो जनवरी के लिए, क्योंकि जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे तो 2 महीना मतलब 6 महीने के 2 स्लॉट होंगे, तो 2 बार निकालें। और यदि जुलाई की बात करें हम, तो जुलाई से दिसंबर केवल 1 ही स्लॉट होगा 6 महीने का। ठीक है, तो जुलाई के लिए यहाँ पर ये जुलाई, इसके लिए केवल 1 बार निकालना है। ठीक है, अब चलिए निकाल लें। तो 3600 रुपये है, यहाँ पे देख लो 3600 है। अब इसका 10% के हिसाब से कितना आएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे 360 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 360 ही आएगा, 360। अब इसके बाद फिर यहाँ पर इसका 10% कितना होगा, तो इसका आएगा 36 आएगा। ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ पर 2 वर्ष का, ठीक है, 2 वर्ष का रेशो कितना होगा 2:1 होता है। तो यहाँ पर ये 2 पहले है तो 2 का गुणा इसमें करो, और 1 बाद में है तो 1 का गुणा इसमें कर दो। कितना आएगा, ये 36 दूना 72 आ जाएगा, 36 दूना 72 और 1 0, और इधर 36 आएगा। ठीक है, ये आएगा। अब इसको जोड़ लो, तो जोड़ने के बाद में कितना आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, 5 आएगा और ये 7 आएगा, 756 इसका आ गया। ठीक है, अब जुलाई से दिसंबर तक का गिन लो, तो जुलाई से दिसंबर का 3600 के ऊपर 10% यहाँ पे भी लगेगा, तो 10% कितना वही आएगा 360 आएगा 10%, तो यहाँ पर 360 फिर से जुड़ जाएगा। तो अब इस पे 360 जोड़ लो ये वाला, तो टोटल ब्याज अपने को मिल जाएगा, कितना लाभ हुआ, तो 6 है, और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और 5 11, इधर यहाँ पे 10 और 1 11, तो 1116 आएगा। कितना 1116, टोटल कितना है, ये ब्याज है। ब्याज मतलब सीधे बोलो तो ये लाभ है उसका। ठीक है, बैंक से इतना ब्याज उसको प्राप्त हुआ, एक्स्ट्रा मिला, मतलब क्या है, लाभ हुआ इतना पैसा जमा करने से। यदि घर पे उसी पैसे को पटक रखते तो फिर वो इतना पैसा एक्स्ट्रा नहीं मिलता। क्लियर है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला जो प्रश्न ये कंप्लीट हुआ। और इस टाइप का प्रश्न जब भी आए तो ठीक वैसे ही करना है। पहले जनवरी के लिए यहाँ पे ये निकाल ले 6 महीने के 2 स्लॉट, और जुलाई से स्टार्ट करेंगे तो केवल 1 ही स्लॉट निकलेगा 6 महीने का। क्लियर है, अब यहाँ पर ये इतना कंप्लीट हुआ है, तो अगले वाले जो प्रश्न हैं वो हम देखेंगे अगली वाली क्लास में। ठीक है, अभी बस यहाँ तक ही। और इस वीडियो को सबसे पहले लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।